वेलकम बैक वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक टॉपिक सिखाने वाले हैं गुणन गति में। अगर कोई वस्तु, यहां वस्तु ध्यान रखिएगा, बेलन होगा, गोला होगा, ठोस गोला हो सकता है, खोखला गोला हो सकता है, वृत्त हो सकता है, डिस्क हो सकता है, जिसमें त्रिज्या होती है, उस तरह की कोई आकृति होगी, आनत तल पे रखी जाएगी और बिना फिसले लुढ़कने की शर्त ज्ञात करने जा रहे हैं। हेडिंग पहले डाल लो, आनत तल पर बिना फिसले लुढ़कने की शर्त, इंग्लिश में कहेंगे कंडीशन ऑफ रोलिंग, कंडीशन ऑफ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। मतलब इसका क्या है, थोड़ा इसका समझते हैं। आनत तल मतलब जैसे घरों के बाहर देखना, आप ऐसे ढाल बनाई जाती है स्कूटर वगैरह चढ़ाने के लिए, रैंप कहते हैं। अच्छा, तुम स्कूटर या बाइक उतार रहे हो और ब्रेक लगा लो तो धीरे धीरे फिसलते हुए उतरेगी कि नहीं बताओ? और ब्रेक ना लगाओ तो पहिया लुढ़कता हुआ आएगा। यहां लुढ़कने की कंडीशन निकाल रहे हैं, फिसलना नहीं है, उसको बिना फिसले लुढ़के, यही कंडीशन है। इसको जानने के लिए देखो, इसका कोण मान लो थीटा है। जरा समझना बात को थोड़ा अच्छे से, प्रूविंग जैसा है ये कॉन्सेप्ट। एक हमने यहां पर कोई गोलीय आकृति ले ली, जैसे बेलन हो सकता है, उसमें भी गोला होता है, ऐसे देखो सामने से ऐसे तो दिखेगा। वृत्त वो भी ऐसी होती है, डिस्क भी इसी तरह होती है, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो, सबकी आकृति ऐसी होती है। इसलिए हमने जानबूझ के ऐसा लिया। इसकी देखो त्रिज्या, अपनी जो त्रिज्या होगी उसको हमने आर मान लिया। क्या मान लिया? याद ध्यान रखना, तुम लोगों को हमने एक चीज पढ़ाई थी, अगर कोई वस्तु आनत तल पे होगा तो उसका भार mg नीचे की तरफ काम करेगा, पढ़ाया था। इस पर एक प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर काम करती थी, पीछे पढ़ा चुका हूं। इसको वहां क्या लिखते थे? आर। लेकिन यहां आर हमने किसको मान लिया? त्रिज्या को। तो चिन्ह को बदल लो, तो प्रतिक्रिया बल को हम यहां एन लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं? नॉर्मल रिएक्शन होता है ना ये, तो एन लिख दिया। इसका पीछे का हिस्सा ध्यान रखना, अगर ये थीटा होता तो ये भी थीटा होता है, तो इधर क्या आता है? mg cos थीटा। और इसका एक घटक इधर आएगा, इसको क्या लिखोगे? mg sin थीटा। वेरी गुड। जो चीज जिधर को गति करेगी, घर्षण बल उससे विपरीत काम करता है। तो यहाँ जो घर्षण बल Fs काम करेगा वो यहाँ काम करेगा, देखो ऐसे इधर को। यहाँ कौन सा बल काम करेगा? घर्षण बल Fs। फिर भी ये लुढ़क लुढ़क के यहाँ पहुंचेगा। तो जरा ध्यान देना, घर्षण बल विरोध कर रहा है गति का, और ये बल कोशिश कर रहा है कि ये रिंग नीचे आ जाए। तो परिणामी बल अगर निकालो इन दोनों का, तो इसे बड़ा मानोगे, उसे छोटा। तो जब समीकरण बनाओगे आप देखो, एक तो n बराबर समीकरण बन गया mg cos थीटा। देखो बलों का संतुलन लेते हैं ना हम लोग, ये पढ़ाया मैंने पीछे, r बराबर लिखते थे वहां। यहां Fs और mg आपस में घटेंगे, तो mg sin थीटा माइनस Fs बराबर ma, फाइनल रिजल्ट। अच्छा, Fs खुद क्या होता है बताओ? Fs होता है μs इंटू आर। आर की जगह यहां क्या होगा? n इज इक्वल टू ma। तो mg sin थीटा μs इंटू ये mg cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर है, मैं फिलहाल ऐसे लिख के भी रख लिया। हम एक बात यहां प्रयोग करना चाहते हैं, जरा ध्यान देना। ये Fs एक बल काम कर रहा कि नहीं कर रहा? देखो यहां इस जगह ऊपर की ओर हम अगर बल आघूर्ण निकालें, कभी बल आघूर्ण टॉर्क टाउ, तो होता है बल गुणा लंबवत दूरी। इसका गुणन अक्ष केंद्र होगा यहां पर, इसके परिता घूमता है पहिया। पहिया हमेशा किसके परिता घूमता? अपने अक्ष के परिता, यानी सेंटर के परिता। धुरा देखो सेंटर में होता कि नहीं होता धुरा? तो ये गुणन अक्ष है, गुणन अक्ष, और ये बल लगा Fs, तो इनके बीच की दूरी कैपिटल आर हुई कि नहीं, त्रिज्या के बराबर। तो जब हम बल आघूर्ण निकालते, ध्यान देना इसका प्रयोग हम यहां करेंगे बल आघूर्ण का।
वैसे बल आघूर्ण का सूत्र होता क्या है, देखो बल आघूर्ण बराबर बल गुणा लंबवत दूरी। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? अच्छा भाई, तो ठीक है अगर पढ़ाया है। बल आघूर्ण को टाउ लिखते हैं, यहां बल एफएस वाला लगा हुआ है, घर्षण बल काम कर रहा है, और लंबवत दूरी त्रिज्या है तुम्हारी आर। किंतु टाउ का एक सूत्र तुम और जानते हो, टाउ बराबर आई अल्फा। ये भी पढ़ा है तुमने, पढ़ा है? ये दोनों ही टाउ है, तो दोनों को आपस में बराबर कर दो। इसको समीकरण 3 डाल दो, इसको 4 डाल दो, तो समीकरण 3 व 4 से इन दोनों को बराबर कर दो आपस में। तो एफ एस इंटू आर बराबर आई इंटू अल्फा। नहीं कर सकते ऐसे, बताओ। अच्छा एक बात बताओ, ये जो अल्फा है ये कोणीय त्वरण है ना, रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में एक संबंध होता है, ए बराबर आर अल्फा। ए बराबर क्या होता है? ए बराबर आर अल्फा होता है। तो अल्फा बराबर क्या होना चाहिए? ए अपान आर। यहां रख लो चलो। तो एफ एस इंटू आर बराबर आई इंटू ए अपान आर। ये आर उस तरफ ले होता है, एफ एस बराबर पता क्या बना? आई इंटू ए अपान आर स्क्वायर। देखो जरा ध्यान से, ये एफ एस उठा के काम करो, यहां रखो, ये नीचे समीकरण लगाने की जरूरत नहीं, हम यहीं से काम चला लेंगे। देखो इसको 2 नंबर डालना, ये नीचे आगे सॉल्व करने की नीड नहीं है, मुक्ति से काम चल जाएगा हमारा, तो हम फालतू में आगे बढ़े। देखो एम जी साइन थीटा ऐसे रहने दो। एफ एस का मान अभी क्या निकाला हमने, देखो आई ए अपान आर स्क्वायर। यहां समीकरण 2 में रखने जा रहा हूं मैं एफ एस का मान, तो एफ एस का मान समीकरण 2 में रखने पर एफ एस का मान समीकरण 2 में रखने पर एम जी साइन थीटा ये था, माइनस क्या था हमारे पास? एफ एस। एफ एस की जगह क्या रखने वाले हो तुम? आई ए अपान बराबर में क्या था? एम ए। एक ए इधर है त्वरण, एक ए उधर है, तो इसको भी उधर ही ले चलो। तो देखो एम जी साइन थीटा बराबर आई ए बटे आर स्क्वायर प्लस एम ए। ऐसे नहीं लिख सकते, बताओ। अच्छा एक बात बताओ, जड़त्व आघूर्ण का एक सूत्र हमने पढ़ाया है घूर्णन त्रिज्या के पदों में, आई बराबर होता है एम के स्क्वायर। क्या होता है? यहां जो के है इसको क्या बोलते हैं? घूर्णन त्रिज्या। बताइए कि नहीं बताइए घूर्णन त्रिज्या? ना बताई हो तो याद कर लेना, आई का सूत्र क्या होता है? एम के स्क्वायर, जाके क्या है? घूर्णन त्रिज्या। तो यहां हम आई को बदल के क्या लिख सकते हैं? एम के स्क्वायर। तो अब देखो, फिर देखो ये अब जरा ये समीकरण देखो कैसा बनने जा रहा है। एम जी साइन थीटा आई की जगह हो गया एम के स्क्वायर, ए अपनी जगह रहने दो, अपान में आर स्क्वायर और प्लस एम ए। पूरे में से ए कॉमन ले लो, एम भी कॉमन हो जाएगा। देखो एम जी साइन थीटा एम ए कॉमन हो गया, यहां बचा के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर प्लस 1। एम से एम कट गया दोनों तरफ। देखो ए का सूत्र जो बना वो क्या बना पता है? जी साइन थीटा, और वो इधर पक्षांतर कर दो, 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। ये जो त्वरण का मान आया ना, ये जो सूत्र आया, इसी को कहते हैं बिना फिसले लुढ़कने की शर्त। यानी किसी वस्तु का जब इतना त्वरण होगा तो ये वस्तु फिसलेगी नहीं बल्कि लुढ़केगी। तो लास्ट में यहां लिखो, यही बिना फिसले लुढ़कने की शर्त है। लुढ़कने की शर्त है। एक बात यहां एक उदाहरण मैं समझाना चाहता हूं, उदाहरण सुनिए। सवाल आता है, ऐसे सवाल एक आता है कि एक मान लीजिए बेलन है, एक वृत्त है, एक ठोस गोला है, एक खोखला गोला है, एक डिस्क है। 5 चीजें हो गई, पांचों एक साथ किसी अनंत तल पे लुढ़काई जाती हैं। सबसे पहले कौन नीचे पहुंचेगा? भाई एक बड़ा सा रैंप ले लो, एक डंडा ऐसे रख लो,
उससे रोके रहो, पहले वृत्त को खड़ा कर दो, सब चीजों को ऐसे खड़ा कर दो, एकदम डंडा उठा दो, तो सब एक साथ लुढ़कना शुरू होंगी कि नहीं बताओ। लेकिन सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा इनमें से, ये प्रश्न आता है। तो मैं यहां एक उदाहरण कर रहा हूं, देखो, यदि बेलन कॉमा वृत्त कॉमा डिस्क कॉमा ठोस गोला व खोखला गोला, कौन, खोखला गोला, एक साथ आनत तल पर, कैसे तल पर, आनत तल पर छोड़े जाएं या लुढ़काए जाएं, कुछ भी कह दो, तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा। प्रश्न उल्टा भी आ सकता है कि कौन सबसे बाद पहुंचेगा। पहले वाला समझ जाओगे तो बाद वाला भी समझ जाओगे। तो इसका तरीका सुनो, एक साथ मान लो तमाम लोग दौड़ना शुरू करें, तो सबसे पहले ऐसे कौन पहुंचेगा, जो सबसे तेज दौड़ेगा। सबसे तेज दौड़ने का मतलब जिसका सबसे ज्यादा त्वरण होगा, तो हम सबके त्वरण निकालेंगे, जिसका त्वरण सबसे ज्यादा होगा वो सबसे तेज दौड़ रहा है, यानी सबसे पहले पहुंचेगा, क्योंकि छोड़े तो एक जगह से ही गए ना सब। तो आइए हम त्वरण का यही सूत्र इस्तेमाल करेंगे। तो देखो, बिना फिसले लुढ़कने की शर्त ए बराबर होती जी साइन थीटा बटे 1 प्लस के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। अब एक एक आकृति की बात करता हूं। सबसे पहले बेलन ले लो, क्या ले लो, बेलन के लिए। अच्छा एक बात सुनिए, बेलन के लिए हमने जड़त्व आघूर्ण अभी पीछे आपको सिखाया एम आर स्क्वायर, क्या सिखाया, सिखाया था कि नहीं सिखाया था। और वैसे जड़त्व आघूर्ण का घूर्णन त्रिज्या के रूप में इसका सूत्र आई बराबर क्या होता है, एम के स्क्वायर। तो यहां से देखो के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर निकालो तो 1 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ भाई। एम कट गया और के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर करो तुम, ये आर स्क्वायर तो भाग में आएगा तो उधर 1 बचेगा कि नहीं। तो के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर 1 आया, यहां रख दो। अतः त्वरण ए बराबर जी साइन थीटा बटे 1 प्लस 1 हुआ कि नहीं हुआ भाई, 1 सूत्र वाला, और के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर खुद 1 आ चुका। तो ये देखो कितना बना, 1/2 जी साइन थीटा बचा या 0.5 जी साइन थीटा, बताओ 1/2 को भाग करो तो क्या आएगा, 0.5 आएगा। ये बेलन हो गया। अब दूसरे नंबर पर हमने क्या लुढ़काया है, बेलन के बाद क्या चीज छोड़ी थी, वृत्त। वृत्त के लिए सुनिए, वृत्त के लिए भी यही सूत्र है, याद करो। वृत्त के लिए आई बराबर क्या होता था, एम आर स्क्वायर। तो जब आई एम आर स्क्वायर बराबर है तो त्वरण भी तो वृत्त का वही आएगा, डायरेक्ट हम लिखे दे रहे रिजल्ट 0.5 जी साइन थीटा। बोलो अब अगली आकृति उठाओ। अगली इसके बाद कौन सी आकृति ली हमने, डिस्क। अच्छा डिस्क का याद करो सूत्र, वृत्त का ठीक आधा कहा था। तो डिस्क के लिए आई जो होता है वो 1/2 एम आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, होता है। और आई खुद क्या होता है, एम के स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर। एम से एम तो कट गया, के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर कितना निकला, 1/2। त्वरण वाले सूत्र में रखो चल के, ए बराबर क्या था, जी साइन थीटा अपान 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, मतलब 1/2। एलसीएम ले लो तो 2/3 होगा यहाँ पर कि नहीं, बताओ। 2/3 जी साइन थीटा से 2/3 को अगर दशमलव मत लोगे तो 6×18 होता है 0.66। देखो जी साइन थीटा आया। अब चौथी आकृति क्या है, ठोस गोला। क्यों भाई, चलो ठोस गोला के लिए समझ लेते हैं। ठोस गोला के लिए पहले ए बराबर कितना होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर। आई खुद क्या होता है, यहां से अगर हम लोग निकालेंगे वही मान, क्या वाला मान, के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, तो 2/5 निकलेगा कि नहीं, बताओ। तो अब त्वरण को देखो क्या बनेगा, ए बराबर जी साइन थीटा अपान 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर का मान 2/5 रख दो। एलसीएम ले लो, 5 एलसीएम हो गया तो टोटल 7 नीचे आएगा, 5/7। और 5/7 को जरा भाग दो, 7×7 49, 0.7 करीब आ जाएगा जी साइन थीटा। आखिरी आकृति उठा लो, कौन सी है, खोखला गोला। क्या है, खोखला गोला। खोखले गोले का बताओ। अच्छा
आई का मान कितना होता है 2/3 mr²। आई बराबर 2/3 mr²। और फिर वही बात, आई को क्या लिखते हो हम लोग, तो 2/3 mr² आया। यहां से k² क्या निकलने वाला है, तो चलो ये इस त्वरण वाले फिर रखो चल के। अब a बराबर क्या निकल रहा है, g sin थीटा बटे 1 + 2/3 हो जाएगा। 3 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। 3/5 मतलब 5 छक्का 30, 0.6 आएगा। अब सभी त्वरण की तुलना करो, सबसे बड़ा मान किसके लिए, देखो इसमें 0.6 है और 6 से बड़ा तो होता है 7। देखो तो ठोस गोला खोखले गोले से पहले पहुंचेगा। अच्छा, अगली आकृति का क्या आया था 0.66, यानी इससे भी ज्यादा ठोस वाला 7 है ना। ठोस गोला सबसे पहले यानी पहुंच रहा है, देखो उसमें 0.7 है, इसमें 0.66 है, इनमें तो 0.55 था। तो सबसे पहले ठोस गोला पहुंचा, उसके बाद कौन पहुंचा, डिस्क, उसमें 6-7 है, और फिर खोखला गोला, फिर बेलन और वृत्त एक साथ पहुंचे। देखो एक साथ पहुंचे कि नहीं, बराबर निकला था। तो क्रम इनका हम लिखे दे रहे हैं। सबसे पहले कौन पहुंचा, क्रमशः लिख दे रहा हूं, क्रमशः। ठोस गोला सबसे पहले, उसके बाद डिस्क, उसके बाद खोखला गोला, और ये दोनों बराबर पहुंचेंगे, कौन, बेलन और वृत्त पहुंचेंगे, अंत में एक साथ पहुंचेंगे। नोट कर लीजिए।